रौनके महफिल न कम हो अपने उठ जाने के बाद। रौनके महफिल न कम हो अपने उठ जाने के बाद, हमको कोई ऐसा फसाना छोड़ जाना चाहिए। महफिल रूहानियत का ये सफ़र जो लगभग 5 महीने पहले सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम से पूर्व एक खास सीरीज़ के रूप में शुरू हुआ, जिसका आगाज़ बहुत ही सुंदर तरीके से उस पहले एपिसोड के साथ हुआ, जिसमें इसके पीछे के कारण हम सभी के साथ वो साझा किए गए कि क्यों ये बख्शिश आई, क्यों ज़रूरत पड़ी इन सभी ट्रैक्स को दोबारा से हमारे बीच एक नया रूप देने की। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए आज इस मकाम पर आया है, जब इस सीरीज़ का, इस लिमिटेड सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड आपके बीच लेकर के आपका ये साथी मौजूद है। हालांकि रूहानियत का कोई सफ़र, कोई उसका आगाज़, कोई अंजाम नहीं होता, लेकिन अभी के लिए मौसीकी से जुड़ी ये महफिल और आज बहुत ही एक ख़ास एपिसोड, कुछ ख़ास शख्सियत साथ और कुछ ऐसे नगमे जो हमारे लबों पर सालों साल से रहे हैं, समागम के साथ जुड़े हैं, मीठी मीठी यादें, वो सारी ही बातें जिसका जिक्र होगा इस महफिल रूहानियत में। महफिल रूहानियत। समागम की सेवाओं का ये दौर, ये फेस्टिव सीज़न, जब हम त्यौहार भी मना रहे हैं और आज सदगुरु का एक ख़ास तोहफ़ा लेकर के आप जी के बीच, जिसमें जैसा मैंने कहा कुछ ख़ास शख्सियत जुड़ी हैं, बारी बारी से आइए उनका तारुफ़ कराते हैं, बड़े ही अदब के साथ और बड़े ही फ़ख्र के साथ, क्योंकि आज ऐसी एक पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी है जो हमें ले चलेंगे उस दौर में जहां मुझ जैसे नौजवान कभी पहुंच नहीं सके, लेकिन आज इनके माध्यम से हम भी उस दौर की सैर करेंगे, सफ़र करेंगे और उन नगमों को भी सुनेंगे जब वो पुरातन समय में लिखे गए, गाए गए, बनाए गए। तो उसी लड़ी में तारुफ़ कराते हुए हमारे बीच गुरु परिवार का ये अंग बड़े ही अदब के साथ मैं स्वागत कर रहा हूँ बहन निरंजन जी का। बहन जी बहुत बहुत स्वागत है जी, तानंकार। और हम साथ में देख रहे हैं बहन मोइनी जी, ये कहिए हैदराबाद से हैं, ये कहिए दिल्ली से हैं, ये कहिए कि ये निरंकारी मिशन के साथ जुड़ा हुआ, निरंकारी परिवार के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा अंग है। बच्चा बच्चा इनके नाम से, इनकी पहचान से बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित है। बहन मोइनी जी का भी बहुत बहुत स्वागत जी, स्टूडियो में आप जी का स्वागत है। और साथ ही बहन बिंदिया जी, जिनकी सेवाओं का जिक्र हमने जहाँ सुना है, वहीं एक भक्त के रूप में, एक गुरसिक के रूप में इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का सफ़र अभी तक इस रूप में निभाते आए हैं और दतार की कृपा से आगे भी ऐसे ही निपटा रहे। बहन बिंदिया जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत जी, तानंकार जी। और ख़ास बख्शिशों की ये लड़ी आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं हमारे बीच गुरु परिवार का एक ख़ास अंग, बहन समता जी हमारे बीच हैं। समता दीदी, आप जी का भी स्वागत है जी, तानंकार जी। तो ये महफिल रूहानियत का जो ये सिलसिला सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिसमें अनेकों अनेक नगमे जुड़ते चले गए, आज इस एपिसोड में ये ख़ास रहमत जुड़ने जा रही है। हम सभी जानते हैं आदरणीय निरंकारी राजमाता जी, उन्होंने ना केवल गीत सदगुरु के समक्ष रख करके सदगुरु को रिझाया, बल्कि वो अपनी कलम से खुद लिखे भी। तो आज उन्हीं रचनाओं में से, उसी श्रृंखला में से कुछ गीत भी चुने गए। और बहन निरंजन जी, आप जी से ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि एक उस रूप में भी आप जी का रिश्ता रहा है, बचपन से ही आपका साथ रहा है, तो किस तरह आपने उनको देखा एक पोएट के रूप में, जब वो रचनाएं लिखनी और सदगुरु के सामने अर्पित करना, वो आप जी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें जी। राजमाता जी बहुत जल्दी पोइट्री बना लेते थे, गीत लिख लेने, कविता लिख लेनी जी बैठे बैठे ही, समागम डेज में ही कविता लिखनी जी और आके स्टेज पे बोल देनी, कुछ घंटे ही पहले बनानी। जी और गीत भी जब मैं स्कूल से आना, कई बारी आगे गीत बनाते हो ना, तो सुनाना फिर कि मैंने ये अभी अभी लिखा है गीत, जी। और पूरा गा के बोल के सुनाते थे। आवाज़ भी उनकी बहुत अच्छी थी, वो तो संगतों ने सुनी है सब ने जी तो हमेशा उनको शौक से बड़ा लिखने का बहुत शौक था। जी।
मोहिनी बहन जी, आपको कोई ऐसा कोई ख़ास इंसिडेंट याद आता हो, राजमाता का कोई गीत याद आता हो जो मेमोरीज़ में बसा हो, कुछ ऐसा नज़ारा आप जी अगर उसका कोई ज़िक्र करना चाहें? राजमाता जी का नचा गीत गावांगी, ये याद है जब हम छोटे थे, मतलब वी वर यंग, और शायद 25th एनिवर्सरी थी बाबा जी राजमाता जी जी। एंड स्टेज पे विराजमान थे रूहानी रूप। और वहाँ पर जब माता जी ने बिल्कुल प्रांगण में आके कोठी में ही जी। वहाँ पे जब सभी संतों महात्मा के साथ डांस किया, मीन्स वो बस भक्ति में जो उन्होंने नाच किया, तो मीन्स वो आंखों के सामने से वो नज़ारा नहीं जाता। हमेशा ही जब भी कोई फ़ोटो भी मिलती है उस दौर की जी। तो एकदम ध्यान आ जाता है कि ये वही गीत है जो आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जिक्र हुआ बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे, तो समता दीदी आप तो उस टाइम खुद ही शायद बचपना ही रहा होगा जबकि ये बातें हैं, आप जी को कुछ ऐसी मेमोरीज याद आती हैं जी? वही जब से बड़े हो रहे थे और राजमाता जी के साथ, और राजमाता ने ऐसी अपने गीत जब गाने संगत में तो इतना अच्छा लगता था और इतना प्राउड फील होता था। स्कूल में भी सबको बताना कि मेरे ग्रैंड मदर गीत भी लिखते हैं और सब कुछ। इनफैक्ट जब इधर से भी हार्दिक संप्रति भी छोटे थे तो हार्दिक को बहुत शौक़ होता था अपने साथ बच्चों का ग्रुप लेके संगत में गीत गाने का। तो हर सैटरडे नाइट को राजमाता जी के पास पहुंच जाता था कि राजमाता जी मैं कौन सा गीत गाऊं। तो राजमाता जी फिर गीत बताते थे, अच्छा अब कल ये वाला गीत गाना। और फिर राजमाता कहते थे अब प्रैक्टिस के लिए नखो नानी के पास जाओ। तो नखो बुआ फिर उन बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे। तो हर वीक राजमाता जी बताते थे आज मेरा ये वाला गीत गाना, आज ये वाला गाना। और दीदी जैसे ये बचपने की बात हुई, हालांकि हार्दिक जी, संप्रीति जी, उनका भी बचपन इस रूप में रहा, बट जब आप जी छोटे थे और आपने देखना कि बाबा जी किस किस रूप में मिशन के लिए योगदान दे रहे हैं, संगतों में टाइम दे रहे हैं, तो उस दौर में आप जी ने कैसे एज अ फादर भी उनको देखा और एज अ चाइल्ड आपके मन में क्या आता था कि कैसे वो एक रिएक्शंस कह लीजिए, रिस्पॉन्सेस कह लीजिए, अंदर से वो क्या होते थे, उसका भी आप थोड़ा जिक्र करें। जब से होश संभाला है तो मैं बहुत छोटी थी। बाबा गुरबचन सिंह जी का इतना टाइम याद ही नहीं, क्योंकि मैं 3 इयर्स की थी जब ऐसे बाबा हरदेव सिंह जी आए। तो बाबा जी का याद है कि जब छोटे थे स्कूल जाना होता, और स्पेशली समागम के डेज़ में तो आदत सी एक रोज़ का एक रूटीन था कि जब तैयार होके आना नीचे तो पहले राजमाता जी को मिलने जाना, फिर बाबा जी को, माता सविंदर जी को। तो पर समागम डेज़ में तो बाबा जी कभी होते ही नहीं थे, तो ग्राउंड में ही होते थे। तो हम लोग सीधा पहले ग्राउंड जाते थे, बाबा जी को मिल के नमस्कार करके स्कूल जाना। और जब स्कूल से वापस भी आ जाते थे आके पूछना, तो कहते थे बाबा जी तो उधर ही हैं। तो वो डेज़ में तो बाबा जी हमारे उठने से पहले ही ग्राउंड होते थे और सोने के बाद आते थे। लंच डिनर कुछ भी उनको बिल्कुल ही खाने का भी, अपनी सेहत का, आराम का नहीं, पूरा दिन ग्राउंड में वहीं खाना भेज दिया, अगर तो वहीं खड़े खड़े खा लिया। तो वो मेमोरीज़ बहुत वो है कि बचपन से ही बाबा जी को समागम डेज़ में तो पूरा ही टाइम उन्होंने तो अपना एक एक श्वास ही इस मिशन के लिए, जो समागम डेज़ में इतनी हेक्टिक रूटीन देखी बचपन से। और जहाँ इस मिशन की बात आती है, चाहे वो बाबा बूटा सिंह जी से शुरुआत करके आज हम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक का ये सफ़र, इसका जिक्र करते हैं। राजमाता जी का भी एक ऐसा ही गीत लिखा हुआ, एक रचना लिखी हुई जिसमें इतने पुरातन समय में ये बात कह दी गई जो आज भी मैनिफेस्ट होती हुई, एक उसको डिपिक्ट होता हुआ हम देख रहे हैं इस दुनिया में। और उसी गीत को आज एक नए रूप में आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। उसकी एक झलक, आइए उसका आनंद प्राप्त करें। गुरु तेरा वचन वचन,
वचन वचन धरती गीत गा रही नच रहे गगन गगन छा गए जहान ते गुरु तेरा वचन वचन छा गए जहान ते गुरु तेरा वचन वचन। निरंकारी राजमाता जी के कलम से लिखा हुआ ये गीत जिसका हमने अभी आनंद प्राप्त किया। हालांकि महफिल रूहानियत के माध्यम से ये गीत एक नए रूप में हम सभी के सामने रखा गया, लेकिन इससे पहले भी निरंकारी राजमाता जी के गीत लिखे हुए ना केवल हमने संगतों में समागमों में सुने हैं, बल्कि एल्बम्स के रूप में भी वो रिलीज़ किए गए। और बहन बिंदिया जी उसमें बहुत ही क्लोजली सेवाओं में भी जुड़े रहे कि जब वो एल्बम्स रिलीज़ हुई, हम सभी के साथ साझा हुई, तो उसका किस तरह सबब बना था, कैसे वो आइडिया आया कि राजमाता के गीतों को भी सत्संग तक, संगतों तक पहुंचाया जाए, वो आप जी ज़रूर शेयर करें जी। हाँ जी, एक दफ़ा ऐसे ही माता जी की अलमारी साफ़ करते हुए तो मेरी नज़र एक डायरी पे गई और मैंने देखी तो उसमें माता जी के गीत लिखे हुए थे, उनके हाथ से खुद पंजाबी में जैसे वो लिखते थे। जी, जी, तो वो मुझे डायरी मिली, तो फिर मैंने माता को बोला मुझे पढ़ के सुनाओ ज़रा आप। जी, तो उन्होंने सुनाया तो मैंने कहा माता जी 2-4 गीत तो संगतें जानती हैं, गाती भी हैं, हाँ जी, जैसे नचांगी ते गावांगी बारी जावा, ये सबको तब तक पता था। जी, एक माता जी खुद बोलते थे निक्के जे कुजे विचकार ले या बंद। तो मैं कहा ये तो बनने ही चाहिए, इतने सुंदर गीत हैं आपके, इतनी सुंदर भावनाएं हैं, भक्ति की भावनाएं हैं, और उसमें कैसे गुरु को रिझाना है, कैसे भक्ति, कैसे तोड़ निभने की बात, मतलब हर गीत में एक डिफरेंट सा एक फ्लेवर था, डिफरेंट एक बात वो कह रहे थे, कोई एक के साथ मैच नहीं करती थी, पर है भक्ति पे था सब कुछ। हाँ जी, तो पहले कहने लगे नहीं ठीक है जो बना है, तो इनका नहीं नहीं, तो मैंने उनसे डायरी ले ली, उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो तब नक्खे बहन जी आए हुए थे तो कनाडा से, तो फिर मैंने माता जी को कि मैं बहन जी को बोलती हूँ वो गाएंगे आपके लिए। जी, तो फिर जब बनी सीडी खुश हुए, फिर मैंने कहा कुछ, बिकॉज तब माता जी का गला कुछ ठीक नहीं था तो खुद गा नहीं पाते थे, तो मैंने कहा कुछ नहीं, आप पहले 2 लाइन्स आप बोलिए। जी, तो बहुत खुश हुए, तो हमने स्टूडियो भी नहीं आए, माता जी के रूम में ही वो रिकॉर्ड करवाई 2 लाइन्स गीत से पहले, एंड बहुत सुंदर वो सीडी बन के आई और सब महापुरुषों ने खूब आनंद लिया। फिर हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी कहीं पे भी बाबा जी माता जी जाते थे तो उन्हीं गीत के ऊपर डांस करते थे बिल्कुल, संगतों में, तो बहुत ही आनंद आया। और फिर एक दफ़ा माता जी के बाद हजूर ने फरमाया था विशाल में, आप सबको भी शायद याद होगा कि वो तो माँ थे और एक ऐसा ओहदा था उनका, पर उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे गीतों की कोई एल्बम बननी चाहिए, और जनरली वो हो जाता है कि हर एक के मन में आ जाता है जो भी लिखते हैं कि हमें हमारे को कुछ रिकॉग्निशन मिले, जी, लेकिन माता जी ने केवल वो अपने गुरु के लिए गाए थे, एक भक्ति में गाए थे, और उनके मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया था। बिल्कुल। और जिनके लिए वक्त के मसीहा ने, वक्त के पैगंबर ने ये कहा हो कि माँ तुझे सलाम, तेरी भक्ति को सलाम, वो सिर्फ रचनाएं, सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं बने थे, वो जीवन, वो भक्ति रोम रोम में बसी हुई उसका प्रगटाव हुआ था। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, वो गीत बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं, आज तक हैं, आज भी समागम का दौर है, सेवाओं का दौर है, ग्राउंड्स में वो गीत हमें सुनाई देते हैं। तो समता दीदी, आप जी ने ये समागम की सेवाएं बचपन से ही, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया, तो आप जी का कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई इंसिडेंस, कोई एक्सपीरियंस जो याद आता हो, बाबा जी के साथ जुड़ा हुआ, पूज्य माता जी के साथ जुड़ा हुआ, जहाँ सेवाओं के साथ आपको भी जुड़ करके आनंद भी मिला हो और कोई ख़ास मेमोरी बनी हो, वो आप जी शेयर करें। हाँ जी, जैसे हम सब इतना उस बारे में मेंशन भी करते हैं, जो दूध जलेबियों का दौर शुरू जी, हुआ, तो जैसे माता सविंदर जी के साथ बहुत बार ऐसा मौका बना कि शाम को ग्राउंड में जी, उन्होंने कहना चलो सब रेडी हो जाओ कि ऐसे ग्राउंड चलना है दूध जलेबी के लिए, तो उनके साथ जाना, और कितने कितने घंटे हम सब देखते थे कि वो खुद खड़े होके के गुरसिक को दूध जलेबी बांटते थे, बीच में बाबा जी भी आ जाते थे जी। थोड़ी देर खड़े होके, और इतना वो माहौल अच्छा सा बनता था। तो इतने साल उनको देखा
कि चाहे शांत रहते थे लेकिन वो सेवा में हमेशा उन्होंने आगे रहना। इवन समागम डेज में जब रात को संगतें सो जाती तो रात के ऑलमोस्ट 1-2 बजे जब लगता कि अब सब सो चुके होंगे तो सविंदर माता जी के साथ गाड़ियाँ भर के कंबल लेकर जाना ग्राउंड में, और जो गुरसिख सो रहे होते थे, किसी के ऊपर तरपाल बिछी होनी, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं, इतनी ठंड में, तो माता जी ने खुद ही अपने हाथों से सब पे कंबल ओढ़ना, और एक नहीं 2-3 रातें ऐसे ही चलते रहना, पूरी रात जाग के वो कंबल बांटते थे, उड़ाते थे, और सुबह फिर बाबा जी के साथ समागम पर। तो कभी भी अपनी सेहत की उन्होंने परवाह नहीं करी और बहुत ऐसे सेवा में लगे ही रहे वो भी जी साथ। बिल्कुल। और दीदी जिस तरह अभी सदगुरु माता जी ने बख्शिश की है, ये एक ख़ास समागम कह लीजिए, एक माइलस्टोन हमारे मिशन के लिए, इस जर्नी के लिए, जो 75वां निरंकारी संत समागम है, और उसकी भी सेवाएं लगातार चल रही हैं और आपको हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो उसका भी अगर आप थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि रूहानियत उसी तरह से आज भी प्रवाहित हो रही है। आप जी कैसे उसको फील कर पाते हैं वो आप जी? मेरे को तो कोई डिफरेंस लगता ही नहीं है जी, चाहे वो बाबा जी के रूप में थे या सदगुरु माता सविंदर जी थे या आज माता सुदीक्षा जी हैं, लेकिन ज़रूर वो शक्लें, वो रूप बदला, लेकिन जो एक अंदर एक जो जोत है वो तो बिल्कुल ही सेम है। आज माता जी भी उनके साथ काफ़ी जब से सेवाएं शुरू हुई हैं, 1-2 हफ्ते से भी और पहले भी, जिस समागम की जो तैयारियां कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं, चाहे वो सिविनियर्स समागम के निकल रहे हैं या महफिल रूहानियत का भी जो उन्होंने किया, और इस समागम को इतना स्पेशल बनाकर हम सबके लिए इतना 5 डेज़ का समागम भी, और इन दिनों में भी जैसे समालखा में साथ रहने का उन्होंने खुद ही कृपा की, तो रात को चाहे सोने में 3-4 बज जाएं, लेकिन सुबह सबसे पहले उठ के रेडी होना और बोलना कि इतने बजे सब आ जाएं टाइम पे। और हम देख ही रहे हैं रोज़ वीडियोस उसकी आ रही हैं, कैसे माता जी अपनी सारी संगतों को जो बख्शिशें दे रहे हैं, रहमतें बांट रहे हैं। तो साथ बैठ के भी बाबा जी ने भी मौका दिया, साथ उनके भी टाइम मिला, माता सविंदर जी के भी और माता जी के भी। तो कई बार गाड़ी में भी साथ जाने का, और सबकी जो फीलिंग्स हैं महापुरुष जो खिड़कियों के थ्रू या प्रसाद माता जी को कुछ भोग लगाने आ गए, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ चेंज है, बस रूप ही बदला है और कुछ नहीं। ये भी उसी प्रकार इस मिशन को आगे बस लेके जाने में लगे हुए हैं, अपनी ना सेहत का देखते हैं ना राम, तो वो तो फील ही नहीं होता कि कुछ डिफरेंट है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसा राजमाता ने अपनी रचना में लिखा और समर्पित हुए सदगुरु के आगे, कहते कि वारी जावा लख वारी। तो आइए क्यों ना उसी रचना को आज एक बहुत ही ख़ास रूप में इस खास मौके पर सदगुरु को समर्पित करते हुए, हमारे वक्त के मसीहा को समर्पित करते हुए, इनके चरणों का ध्यान करके आइए फिर एक बार सुने। वारी वारी जावा लख वारी, आया जग पे हो, आया जग पे गुरु उपकारी। वारी वारी जावा लख वारी, आया जग पे हो, आया जग पे गुरु उपकारी। संत ने दे मौजा कर दे दुनिया पर कुरलांदी, संत ने दे मौजा कर दे दुनिया पर कुरलांदी। समागम सेवाएं और ये खास बख्शिशें, इनके साथ जुड़ी हुई ये गुफ्तगू, इसका सिलसिला आगे जारी है। बहन निरंजन जी, आप जी ने ये अपने जीवन का सफ़र इस गुरुदर पे बिताया है, और समागम जहाँ अब तो 75वां इसका ये साल वर्षगांठ, ये जो सिलसिला शहंशाह जी के समय से आपने देखा, सेवाओं में योगदान दिया,
उसकी कुछ मेमोरीज कुछ अगर हमारे साथ आप जी शेयर कर सकें जी। शुरू से ही समागमों में सेवा, बचपन में शहनशाह जी के टाइम झंडियाँ बनानी, जी। तब झंडियों से ही डेकोरेट करते थे अच्छा जी। जो, और जगह जगह वही झंडियाँ लगानी। जी। पब जैसे मशहूरी के लिए भी कि समागम आ रहा है, अब पोस्टर लगते हैं, तब ये झंडियाँ लगती थी ज़्यादा। जी। और उस पर धन निरंकार तो निरंकार लिखा होना। जी। सब बच्चों ने, हमने, बाबा हरदेव सिंह जी भी साथ, सब ने वो भाग भाग के रस्सियों के साथ झंडियाँ बांधनी। फिर लंगर जी। सेवा, राजमाता जी ने भी पूरा पाठदालें साफ करनी, अच्छा जी। और जो बिस्तरे जी। महापुरुषों के लिए तैयार करने, वो भी सारा सिलाई करानी खुद राजमाता जी ने, और बहनों ने साथ लगना। जी। और पुरातन भी तब रामलीला ग्राउंड में भी समागम हुआ, और लाल किले के पीछे भी हुआ, जी। और सबसे पहले अपने ग्राउंड में हुआ करता था, जो पार्क है, अवतार पार्क। अवतार पार्क में होता था। और तब एक बार बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, अच्छा जी। तो संगतें फिर घरों में ठहराई क्योंकि बारिश बहुत थी। और तब पहले वैसे भी समागमों में ज़्यादा घरों में रहती थी, सबको मौका भी मिलना सेवा का, जो घरों में महापुरुषों की सेवा करने का। और ऐसे तब थोड़ी सी संगत होती थी तो उतना ही वो सब करते थे। और शहनशाह जी, बाबा जी के साथ भी डायरेक्ट सबका बात होती थी, नमस्कार हो जानी। तो अब तो खैर बहुत विस्तार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे आप जी बता रहे हो, सुन के ऐसे लगता है कि सदगुरु जहाँ साथ संगत को अपना परिवार कहते हैं, वो फिर एक पारिवारिक, एक फंक्शन, एक फेस्टिवल उस तरह से सेलिब्रेट करना इन समागमों को शुरू किया। घरों में संगतें ठहरती थी, और आज संभाल खा के वो विशाल विशाल मैदान भी छोटे पड़ जाते हैं। सदगुरु की इतनी बख्शिश आज हुई है। और इन सेवाओं का जहाँ बहन मोहिनी जी जिक्र हो रहा है, आप जी के बचपने की या उसके बाद भी जो सेवाओं का सिलसिला आगे बढ़ा, उसका आप जी अगर जिक्र करें जी। जैसे बहन जी ने कहा कि हम झंडियाँ सब वहाँ पे डेकोरेशन का करते थे, सिर्फ कोठी ही नहीं, किंग्सवे कैंप तक झंडियाँ लगाते थे वहाँ पर। और उस टाइम हम बोर्डिंग में पढ़ते थे तो ज़्यादा मौका कई बार नहीं मिलता था समागम अटेंड करने का। लेकिन जब दिल्ली आ गए तो फिर होता था कुछ ना कुछ तो करें, कोई सेवा तो करें। तो फिर उसी समय बैंड इंट्रोड्यूस हुआ था, नंकारी बैंड। अच्छा जी। हाँ जी। तो उसमें फिर सेवा करने का मौका मिला। जो बेस ड्रम था दासी बजाती थी, साथ में बिनो बहन जी और नक्खो बहन जी भी साइड ड्रम और बांसुरी बजाते थे। तो वो भी जब जुलूसों में जाना, या बाबा जी जब अब्रॉड से आते थे तब स्वागत में वो बैंड बजता था। तो वो फिर ऐसा एक नशा सा, ऐसी सी चाहना, अच्छा लगता था कि वो सेवा करनी। दासी को याद है जब शादी हुई इन 76, तो शादी 19 नवंबर को हुई, एंड समागम वाज ऑन 20th, 21st, 22nd। तो 19th को शादी हुई, 20th को मॉर्निंग सुबह जुलूस में बैंड बजाए, और सब महापुरुषों के आशीर्वाद मिले, बाबा जी से, राजमाता जी से, सभी से। तो बस चाहना थी कि सेवा हो पाए इसी तरीके से। और ये जो शिक्षाएं, जो बात सदगुरु अपने विचारों में अपने भक्तों के लिए, गुरसिखों के लिए कहते हैं, यही समझ में आता है कि सबसे पहले अपने परिवार में अपने बच्चों को वो उस तरह से सेवा के साथ जोड़ करके इन मैदानों में किसी भी बहाने, वो चाहे बैंड की बात हुई, झंडियाँ लगाने की बात हुई, बहाना कोई भी बना हो, लेकिन मकसद एक ही कि इस निराकार प्रभु के साथ, साथ संगत की सेवा के साथ ये बच्चे, मिशन का हर एक भगत, हर एक गुरसिख जुड़ा रहे। और आज भी सच्चे पातशाह इसी रूप में हमें बख्शिश दे रहे हैं, और उन्हीं बख्शिशों को, उन्हीं रहमतों को बयां करता हुआ ये अगला गीत जो आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आइए इसका भी हम आनंद प्राप्त करें। जब है मौला मेरा कोई समझे ना इसनू बंदा, मिंटा विच कट देंदा ए 84 वाला फंदा, मिंटा विच कट देंदा ए 84
शीश झुकांदा ਏ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਏ ਜੋ शीश झुकांदा ਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਏ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰੇ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ये अद्भुत रचनाएं और इनके साथ जुड़े हुए अनेकों अनेक प्रसंग जहां हम सुन रहे हैं, वहीं गुरमत से भरा हुआ एक ऐसा जीवन जिसको याद किया जा रहा है, और साथ ही वो सारी मीठी यादें जो समागम के साथ जुड़ी हुई, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ जुड़ी हुई, उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं। बहन बिंदिया जी, आप जी को बाबा जी के साथ बहुत ऐसी सेवाओं का भी मौका मिला जब हुजूर ने अपना विज़न आपसे शायद 1 to 1 भी शेयर किया हो, साझा किया हो। कोई उसमें से ऐसी चीज़ आपको याद आती हो जो जैसा हुजूर का विज़न था वो मैनिफेस्ट होती हुई दिखती हो सामने, आज इम्प्लीमेंट होती हुई, उसका आप जी जिक्र करें जी। हाँ जी, जैसे बहन जी बता रहे थे, मोनी बहन जी भी, कि किस प्रकार सेवाओं में भी समता जी ने भी जिक्र किया कि बिल्कुल देखने के लिए भी जैसे एक किस्म का भाव ज़्यादा सेवाओं पे होते थे, जैसे जब भी समागम की तो मिलते नहीं थे, तो दासी ने तो अनुभव किया कि हर रोज़ ही जैसे समागम था कि हर रोज़ ही हजूर इतनी मेहनत, जैसे कह सकते हैं सादा अगर शब्द लें तो इस मिशन के ऊपर उन्होंने इतना समय लगाया है, इतना प्यार से इसको सींचा, इस सुंदर जो बगीचा आज हम देखते हैं कि एक एक चीज़ उन्होंने बहुत ही, आज हम अपना स्टूडियो देखते हैं जहाँ हम बैठे हैं आज, या हम सरोवर देखते हैं, म्यूज़ियम देखते हैं, ये ऑफिस देखते हैं, कोई भी चीज़ हम देखें तो एक एक उनका जो विज़न था, एक जैसे कह लें कि एक मिनिएचर उन्होंने बना दिया था कि किसको फॉलो होना चाहिए बाद में। तो आज हम देखते हैं कि शिक्षा माता जी सतगुरु वही विज़न को एक बड़े रूप में लेकर जा रहे हैं। और हजूर बाबा जी ने पहले ही जो समालखा की जगह जो ली, कैसे टुकड़ों, दासी को ध्यान में है कि जब ऑफिस में बैठे होते कैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे, लेते लेते, और हजूर कहते नहीं ये बीच में आ रहा है, संगतों को प्रॉब्लम होएगी, ये भी अपने पास आना चाहिए कि एक अच्छी तरह से समागम की रूपरेखा बन सके, कि बहुत ज़्यादा चलना ना पड़े संगतों को। तो किस प्रकार उन्होंने जो विज़न था, तो वो सविंदर माता जी ने उसको शुरू कर दिया था पूरा करना एकदम हजूर के बाद ही, और उन्होंने ये प्लान करना शुरू कर दिया, और आज हम उसका एक रूप देख ही रहे हैं कि क्या हमारे सामने बन के आया है। बिल्कुल। मुझे याद आता है किसी ने एक बात कही, कोई एक दीवार पर एक कील ठोक रहा था, तो उस पर जैसे ही वो हैमर मारता, हैमरिंग करता, तो शायद 5th बार जब वो मारा गया तो कील चली गई अंदर। तो कहने वाले ने कहा कि जब जो 5th चोट थी जब वो पड़ी तभी वो कील अंदर गई। तो लेकिन समझाने वाले ने ये समझाया कि वो सिर्फ 5th नहीं थी, वो अगर पहली 4 ना पड़ती तो 5वीं आनी ही नहीं थी। तो ये 75th समागम जो समालखा के ये ग्राउंड्स जो तैयार हो रहे हैं, सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं, ये 75 साल का सफ़र है। ये अपने आप में इतने योगदान, इतने तप त्याग। और समता जी, आपके जीवन को जब भी मैं देखता हूँ ना, एक बात सोचता हूँ कि एज अ चाइल्ड आपने भी कितना तप त्याग किया है। एज अ फादर तो सदगुरु बाबा जी का वो जो जीवन था संगतों के लिए था, माता जी ने अपना पूरा समय दिया। बट एक बच्चे की भी अपनी कुछ तमन्नाएं होती हैं, ख्वाहिश होती हैं, तो वो आपने कुर्बानियाँ दी, मुझे ऐसा फील होता है। तो वो बचपन की कुछ मेमोरीज़ जब आपको ऐसा लगता हो कि बाबा जी के साथ अगर कुछ टाइम मिला तो हुजूर ने वो एक बच्चे को समझाने के लिए, बताने के लिए आपको क्या कहना, अगर आप उस पर भी जिक्र करें, बात करें। संदीप भैया, जैसे एक बार पहले भी किसी ने ये बात पूछी तो यही ध्यान में आया और बोला भी कि बाबा जी जैसे रूम के अंदर थे वही बाहर थे। ये नहीं कि बाहर संगतों के आगे डिफरेंट और हमारे साथ डिफरेंट। उन्होंने वही संगत को जो पहल देनी और सब कुछ, वो बिल्कुल हमारे सामने भी हमेशा यही बोलना कि संगत को ही प्रायोरिटी माननी है, और उन्होंने करके भी दिखाया। कभी भी उन्होंने ये नहीं, इनफैक्ट मैं कईयों को बताती भी हूँ कि शायद कोई ऐसे ज़्यादा फादर्स नहीं होंगे जिन्होंने अपने बच्चों के स्कूल्स भी ना देखे हों। जहाँ हम दिल्ली में पढ़ते थे, माता सुदीक्षा जी, रेणुका और मैं भी,
तो बाबूजी ने कभी हमारा वो स्कूल भी नहीं देखा। तो इतना उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस मिशन को, जैसे अभी बिनोब अभी बता रहे थे कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इस मिशन के लिए दे दी। और हमेशा उन्होंने हमको भी यही सिखाना कि संगत की रिस्पेक्ट करनी है, कि संगत को कभी भी वो आपके लिए वर्क नहीं करते। कोई सेवादार भी जो हैं वो हमेशा वो इस प्यार में सेवा करते हैं, तो इनको हमेशा वो इज़्ज़त, वो प्यार जितना वो आपको देते हैं आपने उससे डबल उनको वापस देना है। तो हमेशा, और एक याद आ रही है इंसिडेंट सदगुरु माता सुदीक्षा जी की भी, कि हम सब जानते हैं कि वो बाबा जी की बहुत ही लाड करना, सबके सामने भी हमने देखे हैं वो दृश्य। तो समागम के ही डेज थे और वो सबसे छोटे थे, तो थोड़ा लाड और ज़िद भी कर लेनी। तो इस हद तक भी बाबा जी अपना कोई सेवा का वो छोड़ते नहीं थे। तो माता जी अपनी कलरिंग बुक्स लेकर और बाबा जी के ऑफिस में ही साइड पे नीचे बैठ जाते थे, और बाबा जी की मीटिंग्स चल रही होती थी, छेड़ा साहब, नागपाल अंकल सबके साथ, और माता जी वहीं की एक टाइम भी मिल जाए फादर के साथ भी, और क्योंकि वो इतने छोटे थे समझ भी नहीं उस वे से पाते थे। तो बाबा जी ने वही कि कभी भी फैमिली को भी संगत के ऊपर नहीं रखा, हमेशा संगत ही पहल थी, और वो ये चीज़ बिलीव भी करते थे और वो करके भी दिखाते थे। और इतना सब कुछ करते हुए हमारे लिए, मेरे लिए कभी मुझे जाहिर नहीं होने दिया। जो कुछ किया वो पर्दे के पीछे, जहाँ जितने सेक्रीफाइसेस थे। इसीलिए आज रोम रोम जब याद करता है तो यही कहने का दिल करता है कि ठंड दी तैनू धुप कवां या गर्मी दी तैनू छां आखां, मैनू समझ ना आवे तेरे लई मैं की आखां की ना आखां, जान अपनी नू तेरी कहां या तैनू ही अपनी जां आखां, मैनू समझ ना आवे तेरे लई मैं की आखां की ना आखां। और ऐसी ही रचना जो आदरणीय राजमाता जी की कलम से लिखी गई, जिसमें उन्होंने इसी बात को नाचते हुए, गाते हुए, अपने पीर मुर्शद को रिझाते हुए कहा। आइए उसका आनंद लें और भरपूर आनंद लेते हुए इस रचना के साथ जुड़ जाएं। आइए सुने। नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने। ऐसी कुछ अनकही बातें जिसमें तप और त्याग की मूरत नज़र आती है निरंकारी राजमाता जी। उसी गुफ्तगू को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बहन निरंजन जी, आप जी ने भी देखा कि बाबा गुरबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता जी, उन्होंने भी टूर्स करने, साल्वेशन टूर्स, तो कहीं उन टूर्स से जुड़ी हुई कोई ऐसी मेमोरी आपको याद आती है जब कहीं राजमाता जी से या बाबा जी से कुछ बात हुई हो? इसका जिक्र आप हमारे साथ करें। जब छोटे थे हम तो उन्होंने 2-2 महीने टूर पे चले जाना, जी और तब कोई फ़ोन भी ऐसे नहीं होती थी, जी। ना कोई मोबाइल थे, और कॉल करनी वो कितने कितने दिन मिलनी नहीं। तो इधर उदास भी हो जाना, बच्चे थे तब, हम भी छोटे थे। मैंने एक दिन बैठ के मैं क्या, इतने दिन आप लोग आके आते हो, आपको बिल्कुल हमारी याद नहीं आती? तो कहते हैं इतना बच्चे वहाँ पे संगतें होती हैं, हम तो संगतों में ही बिजी होते हैं, तो हमें संगतों से इतना प्यार मिलता, हमें वाकई नहीं याद आती। तो तब और उदास हो जाना कि आपको तो एक छोड़ के जाते हो और एक आपको याद ही नहीं आती। पर उनका पूरा जीवन, जैसे समता जी ने बोला है, कि संगतों के लिए ही दिया है उन्होंने शुरू से। बहन बिंदिया जी, आप जी को कुछ याद आता हो? हाँ जी, ऐसी जुड़ी बात जैसे संता जी ने बताई है
कि एक दफ़ा माता जी बाबे माते टूर से आए और 4 मंथ्स का टूर था जी और मैं छोटी सी थी बिल्कुल, तो रात को काफ़ी लेट हो गया था, तो क्योंकि बाबे माते मोस्टली टूर पे रहते थे, तो बुआ जी थे, बसंत बुआ जी जिन्होंने मुझे पाला, जी वो कॉलोनी में रहते थे, तो उनके घर ही मैं सोती थी। तो फिर जब बाबे माते आ भी जाते थे तब भी मैं उनके साथ ही जाती सोने के लिए। तो वो कहने लगे बहुत लेट हो गया है, चलो घर चलते हैं। जी तो मैंने कहा नहीं, अभी माता जी बाहर हैं, अभी नहीं जाना। तो पहले मैं टालती ही रही उनको, कभी इधर बैठ जाऊँ थड़े के, कभी दूसरी साइड जैसे भवन में बाहर को पता है जहाँ हम राजमाते बैठते हैं। जी तो वो बार बार फिर उस साइड आके मुझे बोले चलो घर चलते हैं, तो मैं फिर से टाल जाऊँ। फिर मैंने कहा भी माता जी बाहर हैं, तो कहते हैं माता जी तो बिज़ी हैं, वो तो देखो किसी से बात कर रहे हैं, तो आपसे तो बात नहीं कर रहे ना, तो आप चलो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहे, पर मुझे उनकी पिट तो नज़र आ रही है ना, उनका बैग तो नज़र आ रही है ना, तो मेरे लिए वो भी बहुत था, क्योंकि आई वाज जस्ट 3 इयर्स ओल्ड जब गद्दी पे बैठे थे। वाह। और ये शायद बताने का आज खासकर इस माध्यम से हम सभी तक ये पहुंचाने का एक कारण बनना था कि सदगुरु के लिए अपने बच्चे गुरसिख ये सारे ही एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसे बिल्कुल उसी रूप में प्यार सभी को दिया गया। और ऐसी ही कुछ शिक्षाएं बहन मोहिनी जी आपसे भी कुछ अगर शेयर की गई हो, जो कि की गई होंगी एक बच्चे के रूप में भी, जो कि एक बिल्कुल। माँ अक्सर करती है, उसमें से कुछ अगर आप जी हमारे साथ साझा करें। एक्सपीरियंस भी किया जी, जी जी माता जी की भक्ति जी और जो संतों के प्रति उनका प्यार, हम्म, दुलार, जी और किस तरह से संतों का आशीर्वाद भी वो हमेशा ही लेती रही हैं। वो चाहती थी कि संगतें मेरे को आशीर्वाद दें। जब कभी बीमार होते थे तो हम सब ने बात सुनी है कि माता ही कहते थे मैं संगत में जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो जब हम छोटे थे तो देखा है कई बार जैसे माता की तबीयत ठीक नहीं है जी तो किसी बहन को कहना कि बाहर जाके थड़े पर जाओ और दुपट्टे से चरण धूल लेकर आओ। संतों की चरण धूल है, फिर माथे पे लगाना। लगाते थे और माता को ठीक हो जाते थे। और ऐसे हम भी जब छोटे थे, तबीयत ठीक नहीं होती थी तो माता खुद जाकर अपने दुपट्टे से चरण धूल लाकर हमारे मस्तक पे लगाते थे। इस संतों को इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंस, संत ही सब कुछ। और इसी शिक्षा को आज भी जब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से वो बात कही कि आपके साथ जो महात्मा बैठे हैं, आप उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होकर के, झुक करके, जो भी मन में बात है आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप रखेंगे, तो वो जो आशीर्वाद आ रहा है वो इस निराकार प्रभु का है, वो गुरु का है। और वो जो साथ वाले महात्मा, वो मेरे साथ संगत में साथ वाले महात्मा नहीं, वो तो एक सिंबॉलिक फॉर्म था। मेरे अपने घर में वो साथ वाले महात्मा जिनके साथ मैं ये जीवन जी रहा हूँ, इस लेवल पे जाकर के सदगुरु मुझे संभाल रहे हैं, संवार रहे हैं। और आइए इस महफिल रूहानियत को जहाँ सच्चे पातशाह ने संवारा, सजाया, जिस तरह मेरी ज़िंदगी की महफिल को सजा रहे हैं, आप उसी महफिल का एक ऐसा एक मुकाम, एक ऐसा पड़ाव आ चुका है। यूँ कहूँगा कि इस पूरी सीरीज़ की ये अंतिम रचना, ये आखिरी रचना, ये अंतिम गीत अभी के लिए, आगे सच्चे पातशाह जब चाहेंगे तो फिर मौका मिलेगा, लेकिन अभी के लिए इस रूप में मौसीकी की जुड़ी हुई इस सीरीज़ का ये आखिरी गीत, आइए इसको भी हम श्रद्धा भाव से श्रवण करें। आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, आज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, आज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, ओए खत्म बखेड़े तेरे करके, आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, आज रौनकां ने वेड़े तेरे करके। महफिल रूहानियत का ये सफ़र तो भले ही आज इस अंतिम रचना के साथ समाप्त हो रहा हो, लेकिन अब जो अगली महफिल है जिसका हम सभी को इंतज़ार है और जिसका लगातार जिक्र हो रहा है, वो महफिल
जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, अब तो 3 सालों का ये जो इंतज़ार था वो अपने आप में मुकम्मल होने जा रहा है। जी हाँ, 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, जो ऐसी एक महफ़िल इंसानियत और रूहानियत की, जो सच्चे पातशाह की कृपा से सजेगी भी, और हम सभी को मौका मिलेगा एक दूसरे के साकार रूप में दर्शन करने का, सद्गुरु के साकार रूप में दर्शन करने का, और उन रहमतों को प्राप्त करने का। तो इससे पहले कि मैं आप सभी से इजाज़त लूँ, आइए हम अपने सभी इन मेहमानों से इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और एक इस अंतिम अरदास के साथ, जो कि सद्गुरु के चरणों में है, अपनी तरफ से, सारी साथ संगत की तरफ से, कि मेरी नज़रों पे नज़र मेहर बनाए रखना, मेरी नज़रों पे नज़र मेहर बनाए रखना, अपने एहसान तसव्वुर में बसाए रखना, कबूल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कबूल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, फिर भी अपनी महफिलों में यूं ही बिठाए रखना, यूं ही बिठाए रखना। धन्यवाद जी।